साथियों, मैं राजेश सुथार एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए आपकी प्रश्नावली 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है और बहुत लॉन्ग भी है, तो आराम से समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत लेंथी क्वेश्चन भी है। तो पहले क्वेश्चन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का उपयोग करना है। तो पहले हमें लेट्स करना पड़ेगा। तो पहले हमने माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। b बराबर क्या है, 3 है। अब यहाँ पर हम एक प्रमेय का उपयोग करेंगे। वो प्रमेय का आपको याद है, उस प्रमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमें क्या कहती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, जहाँ पर जो r की वैल्यू है वो हमेशा जीरो से छोटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जीरो के बराबर हो सकती है, और b के हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का थी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। तो आपके पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 0, 1, 2, लेकिन 3 नहीं हो सकती क्योंकि r की वैल्यू हमेशा b से बड़ी होनी चाहिए। इक्वल टू का चिन्ह नहीं दिया हुआ। अब आपको पता है कंडीशन क्या अप्लाई करनी है। कंडीशन अप्लाई हमें ये करनी है कि यदि आपको एक एक करके मान लिखने, यानी कि r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2। तो मैंने r इक्वल टू 0 रखा। तो आपके पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। तो यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी थी, 3, और q प्लस में r की वैल्यू कितनी, 0। तो a इक्वल टू 3q। यहाँ तक तो हम सबको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। बट क्वेश्चन में एक चीज भी पूछ रहा है, इसने पूछा है धनात्मक पूर्णांक का घन। घन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में आपको वर्ग पूछा था, यहाँ पर घन पूछ रहा है। तो घन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर घन करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ओर घन करने पर। तो दोनों ओर यदि हमने घन करे तो एक का क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब। अब मैं इसमें से 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9, तो अंदर क्या बच जाएगा, 3q का क्यूब। अब मैं इसको क्या मानूं, m मान सकता हूँ। m यहाँ पर क्या, एक प्रकार का पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 9m। तो आपके पास एक चीज तो प्रूफ हो चुकी है, एक चीज तो आपके पास प्रूफ हो चुकी है कि धनात्मक पूर्णांक का घन कितना है, 9m है। अब हमारे पास कंडीशन क्या बची है, 9m+1 और 9m+8 को प्रूफ करना। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका मतलब आपने लिख लिया होगा। अब हम इसको रफ कर रहे हैं। तो किस प्रकार से हम आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं जरा। आपके पास एक चीज जो प्रूफ हो चुकी है। अब इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट किस हिसाब से करेंगे वो देखते हैं आपके पास। अब देखो, अब यहां तक तो हमने कर दिया था। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, यदि
आपके पास r इक्वल टू क्या रखे हम, r इक्वल टू का मान रखे हम 1, क्योंकि एक बार r इक्वल टू 0 रखा था तो आपके पास 9m आ गया था। अब रखेंगे r इक्वल टू 1, तो वो यहाँ पर वापस यहाँ पर अप्लाई करनी है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यहाँ से आपको ध्यान से समझना है किस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r थे, तो a इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास कितनी थी 3, और यहाँ पर q r की वैल्यू कितनी 1। अब देखो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक का घन पूछ रहा है तो दोनों r क्या करेंगे, घन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोनों और घन करने पर, घन का मतलब होता है क्यूब करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 1 का होल क्यूब। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए। देखो जरा फॉर्मूला सिंपल सा है, आपने a प्लस बी का क्यूब पढ़ा होगा। a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab का स्क्वायर। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले को मैं इसमें पुट करूंगा किस हिसाब से, देखो जरा a क्यूब इक्वल टू यहाँ पर 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा प्लस में 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस में 3, a कितना है यहाँ पर 3 क्यू का स्क्वायर, b कितना है यहाँ पर 1 प्लस में 3, यहाँ पर a कितना है 3 क्यू और b कितना है आपके पास में 1। तो इसको सॉल्व कीजिए, a क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब कितना 27, क्यू का क्यूब प्लस में 1 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा ये 9 और 3 27 हो जाएगा, ये 27 का क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में 9 क्यूब। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस में 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में 9 क्यूब और प्लस में 1 को सबसे पीछे ले गया। अब यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन में आपके पास में 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे a क्यूब इक्वल टू 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पर 3 क्यू क्यूब प्लस में 3 क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू और प्लस में 1। इस वाली कंडीशन को क्या मैं मान सकता हूँ, m मान सकता हूँ, क्योंकि m यहाँ पर क्या एक प्रकार का पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है। तो इस हिसाब से आपके पास a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 9m प्लस 1, यानी कि दूसरी बात भी आपके पास में प्रूफ हो चुकी। वो वाली समीकरण थी आपके पास में और a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस में 1, तो यहाँ पर देखिए 9m प्लस में 1 ही प्रूफ करना था, तो हमने कर दिया है। तो इसी हिसाब से आपको एक बार और r की वैल्यू क्या रखोगे, अब की बार r की वैल्यू 2 रखोगे तो आपके पास 9m प्लस 8 आएगा। सबसे पहले इसको आप उतार दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब आपने लिख लिया होगा, तो हम मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो लास्ट वाला भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, उस हिसाब से किस प्रकार से करेंगे वो हम देखते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं, देखिए जरा आगे वाला हम किस हिसाब से करेंगे। तो देखते हैं आपके पास में, देखें तो देखो जरा, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे यदि यदि आपके पास r इक्वल टू कितना हो 2 हो, तो सिंपल से इसमें भी हम क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। यहाँ पर आपके पास a और b की वैल्यू कितनी 3 और q प्लस में r की वैल्यू कितनी 2। अब क्या करें, वापस क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि इसने पूछा है घन, घन के बारे में पूछा है, तो घन कर देते हैं।
तो घन करने के लिए पहले यहाँ पर आपको लाइन लिखनी पड़ेगी कि दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, घन करने पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन है बहुत बड़ा। तो देखिए किस हिसाब से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस में 2 का क्यूब। अब वापिस यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का क्यूब। एक बार वापस आपके लिए लिख लेता हूँ फॉर्मूला, जिससे आपको याद हो जाएगा। देखो क्या था, a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3, a कितना है 3 क्यूब का स्क्वायर और b कितना है 2 प्लस में 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, a क्यूब इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब प्लस में 8 प्लस में ये हो जाएगा 3 इंटू 9 क्यूब इंटू में 2 प्लस में ये हो जाएगा 9 क्यूब और ये इंटू में 4। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a क्यूब इक्वल टू 27 क्यूब प्लस में 8 प्लस में ये हो जाएगा 27, 27 दूना 54, ये हो जाएगा 54, है ना, 27 दूना 54। क्यू का स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, देखो क्यू का स्क्वायर भी होगा तो यहाँ पे क्यू का स्क्वायर लिख लिया, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा क्यूब। इस 8 को मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कुछ नहीं। a क्यूब इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब प्लस में 54 क्यू का स्क्वायर प्लस में 36 क्यू प्लस में 8। अब वापस से इस सब में से कॉमन लेके हम m, तो m यहाँ पर क्या है आपके पास में, पूर्णांक है। अब यहाँ पर हमने m कॉमन ले लिया तो यहाँ पर a क्यूब इक्वल टू, यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 3 और क्यूब का हो जाएगा आपके पास में क्यूब, है ना। अब यहाँ पर आपके पास में क्या बच जाएगा प्लस में। अब यहाँ से आपको 9 कॉमन लेना है तो 9 कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 आ जाएगा, 6 चौके 54 होते हैं तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस में 4 चौके 36 होते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे बच जाएगा प्लस में 8। अब देखो जरा यहाँ पर आपको m पूर्णांक लेना पड़ेगा। अब यहाँ से तो मैंने क्या लिया है, 9 को कॉमन लिया है, 9 कॉमन लेने पर इससे आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पर क्या किया। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, जो आपके पास 9 आ रहा था उस 9 को कॉमन लिया, तो इस हिसाब से आपके पास ये बच जाएगा। देखो जरा यहाँ पर यदि इस पूरी कंडीशन को मैं यहाँ पर m पूर्णांक के तौर पर मानूं तो आपके पास a क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 9m प्लस में 8। तो इस हिसाब से हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने पहले क्या प्रूफ किया था, आपके पास में 9m, दूसरा प्रूफ क्या किया था 9m प्लस 1, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। और हमने क्या प्रूफ किया 9m प्लस 8। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में 9m प्लस 8 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने इसको एज प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, इसको आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 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 अध्ययन करोगे फिर जाके आपको समझ में आएगा। एक बार इसको पूरा नोट डाउन कर दीजिए, जिससे आपको और भी बातें क्लियर हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके
क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से कर सकती है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपने फोर्थ क्वेश्चन में क्या किया था, वहां पर आपने स्क्वायर लगाया था, जबकि यहाँ पर आपको क्यूब करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2 नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।